Hello बच्चों, today we will study about computer devices, chapter number 1. This chapter covers introduction, hardware, input devices, output devices, processing devices, storage devices, software, data system and troubleshooting tips. First of all, computer is an electronic machine. Computer is derived from the word compute, which means to calculate. कंप्यूटर जो है वो एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और कंप्यूटर वर्ड जो है वो कंप्यूटर नेम है वो कौन सा वर्ड के ऊपर से बना है, तो कंप्यूटर वर्ड के ऊपर से। और कंप्यूटर का मीनिंग होता है कैलकुलेट. We can see that in today's environment, computers are being used in almost every workplace, such as banks, hospitals, educational institutes, malls, railways, and even at homes. आपको पता है कि आज के दिन में अभी कितने सारे ऑलमोस्ट सारी प्लेस पे जितनी भी प्लेसेस होती है सब जगह का कंप्यूटर का यूज़ होता है. इवन एट होम पे भी, घर पे भी हम यूज़ करते हैं कंप्यूटर का. They are important as they increase our work efficiency and access to information at a very fast speed. कंप्यूटर का इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे वर्क में जो स्पीड है वो इंक्रीज़ करता है और फास्ट स्पीड से इंफॉर्मेशन है कोई भी टाइप की हमें मिल जाती है. कंप्यूटर हैज़ टू मेन कंपोनेंट्स दैट हेल्प इट परफॉर्म द वेरियस फंक्शंस. कंप्यूटर को चलाने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत है, हार्डवेयर एंड दूसरा है सॉफ्टवेयर. वो दोनों फंक्शंस एक दूसरे के साथ यूज़ होते हैं. अगर हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर नहीं है तो यूज़ नहीं होता. और सॉफ्टवेयर है बट हार्डवेयर नहीं है तो भी यूज़ नहीं कर सकते. फर्स्ट वन इज़ हार्डवेयर. व्हाट इज़ हार्डवेयर? हार्डवेयर comprises of physical units of a computer that can be seen and touched. कंप्यूटर हार्डवेयर कंसिस्ट ऑफ दिस यूनिट्स. कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है कि जिसको हम कंप्यूटर पार्ट्स, जो कंप्यूटर मशीन है उसके अलग अलग पार्ट्स होते हैं, उसमें से हम जिन चीज़ को देख सकते हैं साथ में छू भी सकते हैं, दैट कैन बी सीन एंड टच, तो दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. बिकॉज जिसको हम देख सकते हैं बट छू नहीं सकते, लाइक आप मॉनिटर ओपन करो तो उसमें जो भी डेटाज और फाइल्स वॉटेवर आप वीडियोस कुछ देख रहे हो तो आप उसको फिज़िकली टच कर सकते हो नहीं, दैट मीन्स कि वो हार्डवेयर नहीं है. बट जिसको आप टच कर सकते हो और देख सकते हो दैट इज़ कॉल्ड हार्डवेयर. हार्डवेयर के अलग अलग यूनिट्स होते हैं, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, प्रोसेसिंग डिवाइसेस एंड स्टोरेज डिवाइसेस. सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस. एज द नेम सजेस्ट, इनपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एंटर डेटा इनटू अ कंप्यूटर. इनपुट डिवाइसेस के नेम से ही हमें उनके हिसाब से ही उनका यूज़ है कि इनपुट डिवाइस का यूज़ क्या होता है. तो कोई भी डेटा कंप्यूटर में आपको एंटर करना है, कंप्यूटर के अंदर एंटर करना है, तो आप इनपुट डिवाइसेस का यूज़ करके डेटा एंटर कर सकते हो. एज वी ऑल नो, कीबोर्ड एंड माउस आर द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइसेस. कीबोर्ड एंड माउस जो है वो पॉपुलर इनपुट डिवाइसेस है जिसका कॉमनली सब जगह पे कंप्यूटर जहाँ पे वहाँ पे कंपलसरी यूज़ होता है. सम अदर इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड एंड माउस को क्यों हम इनपुट डिवाइसेस बोलेंगे? बिकॉज कीबोर्ड के थ्रू हम जो भी एंट्री करते हैं वो कंप्यूटर के अंदर होती है और माउस के थ्रू भी हम कोई भी इनपुट दे सकते हैं, ऑर्डर दे सकते हैं. ठीक है. स्कैनर, इट इज़ यूज टू स्कैन फोटोज, पोस्टर्स, टेक्स्ट, magazines etc. and feed them directly into the computer. स्कैनर जो है उसका यूज़ क्या होता है, आप बाजू में यहाँ पे 2 टाइप्स के स्कैनर्स हैं, देख सकते हो. एक हैंडहेल्ड स्कैनर है और दूसरा फ्लैट बेड स्कैनर है. ये फ्लैट बेड स्कैनर जो है आपने देखा होगा कि आप कहीं पे शॉप में अगर ज़ेरोक्स करवाने के लिए जाते हो तो ज़ेरोक्स के लिए पेपर है वो यहाँ पे इसके अंदर रखते इस प्लेस पे, फिर ये जो है ऊपर का पार्ट उसको क्लोज कर देते हैं. ठीक है. तो ये जो स्कैनर है उसमें पेपर रखते हैं और स्कैन होके वो कंप्यूटर के अंदर जाता है.
बट आपको ज़ेरोक्स निकालनी है तो वो प्रिंटर के थ्रू आउट होती है। अंडरस्टूड? दैट मीन्स कि स्कैनर के थ्रू जो पिक्चर है, जो आपका पेज है, वो कंप्यूटर के अंदर इन होता है और आउटपुट आपको मिलता है। ज़ेरोक्स आपको पेपर ऑन पेपर मिलती है, दैट इज़ कॉल्ड आउटपुट, बट यूजिंग प्रिंटर। और आप जिस जगह पे शॉप में कभी कभी देखा है कि इसी के नीचे ही प्रिंटर होता है, दैट मीन्स कि स्कैनर एंड प्रिंटर है वो कॉम्बो में होता है, एक ही मशीन में दो होते हैं। ओके, दैट मीन्स स्कैनर इज़ एन इनपुट डिवाइस। स्कैनर के भी टू टाइप्स है, फ्लैट बेड स्कैनर एंड हैंडहेल्ड स्कैनर आर कॉमनली यूज्ड scanners. Flatbed scanner has a flat plane of glass on which we place the item to be scanned. Handheld scanner is dragged over the object that is required to be scanned. आपको पता है, आपने देखा दो इमेजेस जिसमें ये हैंडहेल्ड स्कैनर जो है वो आपने कहाँ पे देखा है? शॉपिंग मॉल में देखा होगा। अगर आप कुछ चीज़ें ख़रीदते हो, फिर बिल बनाने के लिए जाते हो पेमेंट करने के लिए, तो बिल बनाने के लिए वो प्राइजेस नहीं देखते, बट उसका जो बारकोड होता है, जो चीज़ें आपने ख़रीदी है वो थिंग्स के जो बारकोड्स होते हैं, उसके ऊपर ये हैंडहेल्ड स्कैनर को रखते हैं और मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं। ड्रैग मीन्स मूव। तो मूव करके वो प्राइस है वो इन कर लेता है और कंप्यूटर के अंदर चला जाता है। और फ्लैट बेड स्कैनर जो है उसको तो आप उसके अंदर पेपर को रख के कॉमनली स्कैनर की तरह आप यूज़ कर सकते हो। फ्लैट प्लेन होता है और फ्लैट बेड इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो फ्लैट होता है और वो ग्लास के ऊपर आप जिस चीज़ को स्कैन करना है उसके ऊपर, ग्लास के ऊपर रख के आप स्कैन कर सकते हो, कंप्यूटर के अंदर लेके जा सकते हो। ओके, नेक्स्ट इनपुट डिवाइस है MICR. MICR stands for Magnetic Ink Character Recognition. Is an input device used to identify and read magnetized characters printed on a check etc. ये MICR मशीन जो है वो ज़्यादातर बैंक में यूज़ होता है। पहले तो MICR का जो फुल फॉर्म है वो आपको रिमेंबर कर लेना है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। is an input device used to identify and read magnetized characters printed on a check. आपको पता है कि चेक में जो भी प्रिंटेड होता है उसको चेक करने के लिए कि चेक में जो डेटा एंट्री है, जिसकी साइन है और कुछ जो जिस पर्सन की साइन है उसी का चेक है कि नहीं है, किसी ने फेक चेक तो नहीं बनाया, वो सब कुछ चेक करने के लिए MICR का यूज़ होता है और ज़्यादातर ये बैंक में ही यूज़ होता है। डिजिटल कैमरा, आप ये MICR मशीन को देखने के लिए आपके पेरेंट्स के साथ या तो कोई रिलेटिव्स के साथ बैंक में जाके देख सकते हो, विज़िट ले सकते हो बैंक की। ओके, देन नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिजिटल कैमरा. इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड टू टेक पिक्चर्स. The pictures from digital camera can be transferred to the computer. A memory card stores the pictures in a digital camera and a card reader is used to transfer them to a computer. डिजिटल कैमरा क्या है? तो वो भी एक इनपुट डिवाइस है और पिक्चर्स को लेने के लिए यूज़ होता है। पिक्चर्स फ्रॉम डिजिटल कैमरा कैन बी ट्रांसफर टू द कंप्यूटर. कैमरा में आप पिक्चर लेके उसको कंप्यूटर के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हो। और कैमरा में जो आप पिक्चर्स लेते हो वो स्टोर कौन करता है? मेमोरी कार्ड करता है। कार्ड रीडर इज़ यूज टू ट्रांसफ़र देम टू कंप्यूटर. कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए मेमोरी कार्ड में जो स्टोर डेटा है उसमें उसको कंप्यूटर में लेना है तो कार्ड रीडर का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप बाजू में जो इमेज दी है वो देखो, डिजिटल कैमरा, मेमोरी कार्ड एंड कार्ड रीडर तीनों दिया हुआ है। कार्ड रीडर जो है उसके अंदर ये कार्ड को हम डाल देंगे, उसके बाद कार्ड रीडर को कंप्यूटर के साथ अटैच करेंगे और फिर उसमें से हम डेटा ले सकते हैं। और डिजिटल कैमरा है जिसके अंदर ये कार्ड रीडर होता है, फिर उसमें डेटा स्टोर होगा। ओके, नेक्स्ट इज़ अ ड्राइंग टैबलेट. It is an input device which has a board and a special pen to write over it and it is connected to a computer. ड्राइंग टैबलेट क्या होता है?
वो एक इनपुट डिवाइस ही है और उसको कंप्यूटर के साथ अगर अटैच कर देंगे तो उसमें अगर हम जो भी लिखते हैं, जो भी राइट डाउन करते हैं पेन के थ्रू, वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है तो आपको कंप्यूटर में डिस्प्ले होगा। एंड दैट मीन्स कि कंप्यूटर में इन करता है आप जो राइटिंग करते हो वो। दैट इज़ कॉल्ड कि ड्राइंग टैबलेट इज़ एन इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ टच स्क्रीन। नेक्स्ट इनपुट डिवाइस इज़ touch screen. It is a computer screen or other screen that used to input data by our fingertips. Touch screen mobile is an example of touch screen. टच स्क्रीन कंप्यूटर जो है उसका यूज़ क्या करते हैं, तो पहले तो वो एक इनपुट डिवाइस है। क्यों? बिकॉज टच स्क्रीन के थ्रू आप डेटा को इनपुट करते हैं। लाइक अगर आप लैपटॉप कंप्यूटर को लो तो लैपटॉप में अगर आपने माउस कनेक्ट नहीं किया है तो आप टच पैड का यूज़ कर सकते हो और वो एक इनपुट डिवाइस है, क्योंकि आप जो भी टच करते हो वो माउस में जैसे इन होता है, माउस के थ्रू कुछ भी डेटा इन होता है, सेम एज टच पैड में भी इन होता है। और टच स्क्रीन कंप्यूटर में भी आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर टच करके डेटा को इन कर सकते हो और कोई कमांड्स दे सकते हो। तो जो भी आप एग्जांपल ले लो कि जो मोबाइल फ़ोन्स है वो एक टच स्क्रीन कंप्यूटर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ वेब कैम। अ वेब कैमरा इज़ अ वीडियो कैमरा अटैच टू अ कंप्यूटर। वेब कैमरा क्या है? वो एक वीडियो कैमरा है। एंड ऑल्सो दिस इज़ एन इनपुट डिवाइस इज़ यूज टू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इंस्टेंट मैसेजिंग ऑन द इंटरनेट। वो एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी है जिसके लिए यूज़ होता है। वीडियो कॉन्फ्रेंस इनपुट डिवाइस है बट वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए भी यूज़ होता है। लाइक आपको फेस टू फेस बात करनी है या तो फेस टू फेस मीटिंग लेनी है ऑनलाइन, तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए ये वेब कैमरा है उसका यूज़ कर सकते हो। वेब कैमरा को हम यूजुअली वेब कैम भी बोल सकते हैं। और देखो यहाँ पे उसका नेम लिखा हुआ भी है, यहाँ पे वेब कैम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, अभी हम इनपुट डिवाइस के बाद आउटपुट डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। इनपुट डिवाइस आपको पता चल गया क्या होती है, जिसके थ्रू हम कोई भी डेटा को और इन्फॉर्मेशन को कंप्यूटर के अंदर इन कर सकते हैं। जिस डिवाइस के थ्रू, वो डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस बोलेंगे। नेक्स्ट इज आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस हेल्प अस टू एक्सेस द डिजायर्ड आउटपुट एंड इंफॉर्मेशन। Monitor and speakers are two most commonly used output devices. Some other useful output devices are, सबसे पहले तो आउटपुट डिवाइसेस हमें क्या हेल्प करेगी, तो जो भी डिजायर्ड आउटपुट है, अब हमने जो भी इनपुट डेटा किया उनके अकॉर्डिंग जो भी आपको रिजल्ट मिलता है, जो भी आपको आउटपुट मिलता है, वो आपको आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू डिस्प्ले होगा या तो आउटसाइड मिलेगा। एंड इसमें आपको दिया है सेकेंड सेंटेंस में कि मॉनिटर एंड स्पीकर्स जो है वो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट पॉपुलर आउटपुट डिवाइसेस हैं, क्योंकि वो मॉनिटर के बिना आपको कंप्यूटर में जो भी कुछ प्रोसेसिंग होती है, जो भी डेटा का और इन्फॉर्मेशन का इनपुट करते हैं कोई यूज़र, तो उसका आउटपुट आपको मॉनिटर के बिना मिलेगा नहीं। सो मॉनिटर एंड स्पीकर्स भी पता है वो वॉइस को आउट करता है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि जो माइक है, माइक पता है हाथ में जो माइक पकड़ते हैं, दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जो है जिसमें आप बोलते हो तो आपको लगता है कि वो माइक है, उसमें बोलते हो तो आपको सुनाई कैसे देता है? स्पीकर के थ्रू। माइक के थ्रू सुनाई देगा नहीं, क्योंकि स्पीकर इज़ एन आउटपुट डिवाइस एंड माइक इज़ एन इनपुट डिवाइस। तो माइक के थ्रू डेटा को कंप्यूटर के अंदर इन करेंगे हम, हमारे वॉइस को माइक के थ्रू कंप्यूटर के अंदर इन कर सकते हैं और आउट कर सकते हैं यूजिंग स्पीकर। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज अ प्रिंटर। फर्स्ट पॉइंट आउटपुट डिवाइसेस का फर्स्ट पॉइंट है प्रिंटर्स आर यूज टू टेक द आउटपुट ऑन अ पीस ऑफ पेपर फ्रॉम अ कंप्यूटर। देर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स विच आर यूज्ड नाउअडेज। प्रिंटर्स जो है वो आउटपुट डिवाइस है और वो आपको आउटपुट है वो कैसे निकाल के देगा? पीस ऑफ पेपर, पेपर के ऊपर
आपको आउटपुट और रिज़ल्ट प्रिंट होके देगा। एंड प्रिंटर जो है अभी हाल में 3 टाइप्स के प्रिंटर्स अवेलेबल है। फर्स्ट वन इज़ अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। दिस प्रिंटर इज़ लेस एक्सपेंसिव बट वेरी नॉइजी। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो ज़्यादा महंगा नहीं आता है, एक्सपेंसिव नहीं है, लेस एक्सपेंसिव है, बट वो नॉइजी बहुत है, उसमें आवाज़ बहुत आती है जब प्रिंटिंग होता है ना तब। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन CPS, मतलब कि कैरेक्टर्स पर सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि अलग अलग प्रिंटर्स के जो मेजरिंग यूनिट होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो CPS में मेज़र होता है। CPS मीन्स कैरेक्टर्स पर सेकेंड, तो पर सेकेंड में कितने कैरेक्टर्स होते हैं उनके हिसाब से मेज़र होता है। सेकेंड वन इज़ अ इंजेक्ट प्रिंटर। This printer sprays small streams of fast drying ink to form letters and images. The speed of this printer is measured in LPM. इंजेक्ट प्रिंटर है वो क्या करता है, स्मॉल स्ट्रीम में जो फास्ट ड्राइंग इंक होती है वो इंक को स्मॉल स्ट्रीम में प्रिंटर के थ्रू स्प्रे कर सकते हैं। एंड इसकी जो स्पीड है ये प्रिंटर की, इंजेक्ट प्रिंटर की, वो LPM में मेजर होती है। LPM मीन्स लाइंस पर मिनट। सबसे पहले डॉट मैट्रिक्स था वो कैरेक्टर पर सेकेंड था, और दूसरा है इंजेक्ट तो वो लाइंस पर मिनट है, पर मिनट में कितनी लाइंस होती है वो मेज़र करेगा। और इंजेक्ट प्रिंटर में आप यूज़ क्या कर सकते हो, तो कलर प्रिंट आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ पे आपको इमेज में भी दिख रहा है कि इंजेक्ट प्रिंटर में ये जो पेपर है जो प्रिंट होकर निकल गया है वो कलरफुल है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ अ लेज़र प्रिंटर। This printer uses laser technology to give the best quality output and is the most expensive printer. लेज़र प्रिंटर जो है वो लेज़र टेक्नोलॉजी टू गिव द बेस्ट क्वालिटी आउटपुट। ये लेज़र टेक्नोलॉजी का यूज़ करता है, क्यों? बिकॉज बेस्ट क्वालिटी आपको आउटपुट में मिल सके उसके लिए। एंड ये जो लेज़र प्रिंटर है वो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रिंटर है, ये तीनों में से सबसे ज़्यादा महंगा है, क्योंकि इंजेक्ट प्रिंटर एंड डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो लेस एक्सपेंसिव कंपैरिजन टू दिस लेज़र प्रिंटर। द स्पीड ऑफ दिस प्रिंटर इज़ मेजर्ड इन PPM। PPM मीन्स की पेजेस पर मिनट। आपको ये जो मेज़र होगा वो PPM में होगा। PPM का मतलब क्या होता है, पेजेस पर मिनट। पर मिनट में कितने पेज निकलते हैं उनके हिसाब से मेज़र होगा। नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस इज़ प्लॉटर। प्लॉटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेक लार्ज पेपर ड्राइंग like maps and many engineering drawings. Plotters are of 3 types: drum plotter, flatbed plotter and inject plotter. कि अभी ये जो प्लॉटर डिवाइस है वो एक आउटपुट डिवाइस है, उसके बारे में हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।